हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुभव पुन आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुभव पुन जीएफएक्स में वेलकम करता हूं और मैं हूं आपका टीचर अनुभव पुन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फ़ोटोशॉप बिगिनर की पहली क्लास। बेसिकली फ़ोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है जो कि रास्टर बेस्ड इमेजेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फ़ोटोशॉप यानी फ़ोटोज़ की दुकान, इसमें हम फ़ोटोज़ की एडिटिंग, रीटचिंग और बहुत कुछ कर सकते हैं। हम इमेजेस को कुछ इस टाइप से दिखा सकते हैं, तो कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, तो कुछ इस टाइप से। तो फ़ोटोशॉप की पहली क्लास में हम पढ़ेंगे फ़ोटोशॉप का इंटरफेस और कुछ फ़ोटोशॉप के इंटरेस्टिंग टूल्स यानी कि मूव टूल्स एंड आर्टबोर्ड टूल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखता है। मैं जाऊंगा क्रिएट न्यू पे। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने पर एक पॉपअप स्क्रीन शो होगी जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट रिसेंट सेलेक्टेड है। रिसेंट में मुझे कुछ प्रीसेट्स देखने को मिल जाएंगे जो मैंने रिसेंटली यूज़ किए थे। मैं जाऊंगा सेव पे। सेव पे मैंने कोई प्रीसेट सेव नहीं किया है तो ये ब्लैंक है। नेक्स्ट में जाऊंगा फ़ोटो पे। फ़ोटो में आपको यहाँ पे लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड में कुछ प्रीसेट्स देखने को मिल जाएंगे। आपको फ़ोटो जिस टाइप के प्रीसेट में सेव करनी है आप वो प्रीसेट सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट में जाऊंगा प्रिंट पे। प्रिंट का मोस्टली यूज़ डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मेरे को लेटर हेड, लीगल, टैबलॉइड, A4, A6, A5 साइज़ के पेपर के साइज़ मिल जाएंगे। आपको जिस टाइप का डॉक्यूमेंट सेव करवाना है आप उस टाइप का प्रीसेट सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट में जाऊंगा आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन का यूज़ मोस्टली डिज़ाइनर अपनी आर्ट को सेव करने के लिए करते हैं। यहाँ पर भी डिफरेंट प्रीसेट्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे 1000, 2000 पोस्टर साइज़ में या फिर पोस्ट कार्ड में अपनी इमेज सेव करवानी है आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट में जाऊँगा वेब पे। वेब का यूज़ बेसिकली मोस्ट ऑफ द डिज़ाइनर वेबसाइट की यूआई बनाने के लिए करते हैं। यहाँ पे वेब मोस्ट कॉमन बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। लार्ज व्यू डेस्कटॉप के लिए बनानी है तो आप 1920x1080 सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जिस टाइप की वेबसाइट की यूआई बनानी है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल में क्लिक करने पर यहाँ पे भी आपको डिफरेंट मोबाइल के प्रीसेट्स देखने को मिल जाएंगे। आपको मोबाइल ऐप की यूआई किस प्लेटफॉर्म के लिए बनानी है, एंड्रॉयड के लिए बनानी है या फिर iOS के लिए बनानी है, तो आप यहाँ से वो प्रीसेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे iPhone X के लिए बनानी है या फिर iPhone 8 के लिए बनानी है या फिर iPad Pro के लिए बनानी है या एंड्रॉयड ऐप के लिए यूआई बनानी है, तो मैं वो प्रीसेट सेलेक्ट कर लूँगा और अपनी यूआई बना लूँगा। यहाँ पे कुछ आइकन के भी साइजेस दे रखे हैं तो आप यहाँ से आइकन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट में जाऊँगा फिल्म एंड वीडियो पे। फिल्म एंड वीडियो में भी यहाँ पे भी आपको डिफरेंट प्रीसेट्स देखने को मिल जाएंगे। आपको फिल्म या वीडियो किस प्रीसेट्स में बनानी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करके मैं इसके जाऊँगा राइट हैंड साइड में इसके प्रीसेट्स डिटेल में। प्रीसेट्स डिटेल में इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम अनटाइटल 1 है तो मैं इसे अपने नाम से सेव कर लेता हूँ, अनुभव पुन GFX। तो मैंने इसे अपने नाम से सेव कर लिया है फाइल को। यहाँ पे इसकी विड्थ दे रखी है 1920 और हाइट दे रखी है 1080। ये मेरी फाइल की विड्थ और हाइट है। नेक्स्ट यहाँ पे पिक्सल में दे रखा है। आप पिक्सल में भी सेव कर सकते हैं या फिर इंच में भी, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट और पिकास, आपको जो सूटेबल लगे आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। मैं पिक्सल ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट हमारा आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में बाय डिफ़ॉल्ट अभी लैंडस्केप मोड में सिलेक्टेड है। आप इसे पोर्ट्रेट मोड में भी कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड होने पर इसकी विड्थ और हाइट देखिए चेंज हो गई है, तो मैं इसे लैंडस्केप ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट हमारा आता है आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड हम आगे जाके समझेंगे इसलिए इसे अभी अनचेक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रेजोल्यूशन, यानी कि हमारी इमेज की रेजोल्यूशन कितना है वो हमारा शो करेगा। यहाँ पे 1 इंच में कितने पिक्सल होते हैं वो हमारे यहाँ पे शो कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 72 रहता है तो इसे 72 ही रहने दीजिए। आप पिक्सल एज ए सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सल इंच में ही रहने देता हूँ, 72 ये हमारा इनफ है। नेक्स्ट हमारा आता है कलर मोड। कलर मोड में भी आपको यहाँ पे डिफरेंट कलर मोड देखने को मिल जाएंगे। आप बिटमैप ले सकते हैं, ग्रे स्केल ले सकते हैं, RGB ले सकते हैं, CMYK और लैब कलर। RGB रहने देते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे RGB रेड, ग्रीन, ब्लू आएगा। मोस्ट ऑफ द सारे कलर दिखाएगा RGB से।
नेक्स्ट हमारा आता है 8 बिट, कि हमारे डॉक्यूमेंट कितने बिट का है। मोस्ट ऑफ द ब्राउज़र्स में हमारी इमेजेस 8 बिट में ही रहती हैं, इसलिए हम इसे 8 बिट में ही रहने देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बैकग्राउंड कंटेंट। बैकग्राउंड कंटेंट बाय डिफ़ॉल्ट वाइट सिलेक्टेड है, आप इसे ब्लैक कर सकते हैं, आप इसे बैकग्राउंड कलर में भी दे सकते हैं, आप एज अ ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं इसे, और कस्टम यानी कोई कलर चूज़ कर सकते हैं। देखिए वो कलर आ गए यहाँ पे, तो मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट वाइट ही रहने देता हूँ। क्रिएट पे क्लिक करने पर देखिए यहाँ पे हमको एक कैनवास दिखाई दे रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको फोटोशॉप के कुछ टूल्स देखने को मिल जाएंगे और राइट हैंड साइड में उन टूल्स की डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी आपको, जैसे कलर, स्वेचेस, ग्रेडियंट्स, पैटर्न्स, लेयर्स, चैनल और पाथ। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मूव टूल। मूव टूल पे जाने पर देखिए आपको देखो फोटोशॉप को ही समझा रहा है मूव अ सिलेक्शन और अ लेयर, कि आप मूव टूल से एक इमेज को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो आइए देखिए हम कैसे करते हैं। हम क्या करेंगे, मूव टूल से हम इस इमेज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते हैं। मैंने क्या किया, मैं पहले माउस से इस पर क्लिक करूँगा और इसको एक जगह से दूसरी जगह खिसकाऊँगा। तो देखिए क्या आ गया ये, द करंटली सेलेक्टेड लेयर इज़ अ बैकग्राउंड लेयर और इट कैन नॉट मूव अ बैकग्राउंड लेयर, क्योंकि हमारी जो इमेज है वो ऑलरेडी लॉक्ड है। तो हमें इस इमेज को पहले कन्वर्ट एज अ नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना होगा। नॉर्मल लेयर कन्वर्ट टू अ नॉर्मल लेयर करने पर देखिए मेरी इमेज यहाँ से लेके यहाँ मूव हो गई है, जो मैंने पहले करी थी, और देखिए यहाँ से इसका लॉक भी हट गया है। अब मैं इस इमेज को एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी मूव कर सकता हूँ। देखिए ज़रा ये कैसे मूव हो रही है। तो मैं इसे फ़िलहाल अभी ऐसे ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट में जाऊँगा आर्टबोर्ड टूल। आर्टबोर्ड टूल बेसिकली आर्ट के डिफरेंट बोर्ड्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब मैं इस इमेज को एज अ बोर्ड की तरह यूज़ करूँगा। मैंने ये एक बोर्ड बना दिया है। देखिए मेरे को यहाँ पे प्रॉपर्टी शो हो रही है इसकी, कि इसकी विड्थ इतनी है और हाइट इतनी है। तो मैं इसे मिनिमाइज़ कर दूँगा। यहाँ पे देखिए मुझको टॉप पे प्लस का साइन दिख रहा है, राइट हैंड साइड में भी दिख रहा है, बॉटम में भी दिख रहा है और इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी दिख रहा है। एक आर्टबोर्ड टॉप पे भी चाहिए, तो मैं इस पे प्लस पे क्लिक कर दूँगा। तो देखिए मेरा एक आर्टबोर्ड बनके तैयार हो गया। अगर मुझे राइट में भी एक आर्टबोर्ड चाहिए तो मैं राइट पे क्लिक कर दूँगा। तो हमारा एक राइट पे भी आर्टबोर्ड बनके तैयार हो गया है। अब एक नेक्स्ट आर्टबोर्ड मुझे बॉटम पे भी चाहिए, तो मैं बॉटम पे क्लिक करूँगा, तो एक और आर्टबोर्ड बनके तैयार हो गया है। तो मैं क्या करूँगा, एज अ मूव पे सिलेक्ट करूँगा और ऑल्ट स्क्रॉल बैक साइड करूँगा। तो देखिए ये आर्टबोर्ड छोटा होता जा रहा है। अगर ऑल्ट स्क्रॉल में फॉरवर्ड करता हूँ तो देखिए मेरी इमेज बड़ी होती जा रही है। तो ये मैंने इतना एडजस्ट कर लिया है। अब मुझे आर्टबोर्ड 1 पे कुछ बनाना है, तो मैं पहले आर्टबोर्ड 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ देखिए ये फोरग्राउंड कलर होता है और ये हमारा बैक कलर होता है। तो फोरग्राउंड में कलर मेरे को कुछ ब्लू कलर चाहिए, तो मैं यहाँ से ब्लू सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये मेरा ब्लू आ गया है। अब मुझे आर्टबोर्ड 1 पे रेक्टेंगल बनाना है, तो मैं आर्टबोर्ड 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ से आर्टबोर्ड 1 सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ से रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ये मैंने रेक्टेंगल बना लिया है। रेक्टेंगल पे क्लिक करने पर आपको देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं। प्रॉपर्टीज़ में आपको इसकी विड्थ दिख रही है, इसकी हाइट दिख रही है, एक्सिस से कितना है, वाई एक्सिस से कितना है इसका। देखिए यहाँ से मैंने जो फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट करा था वो यहीं पर ही आ गया है। तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर दिखाई देगा और यहाँ पे इसके कुछ कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं। अब इसे हम हाइड कर देते हैं। नेक्स्ट मुझे आर्टबोर्ड 2 पे कुछ बनाना है, तो मैं पहले आर्टबोर्ड 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आर्टबोर्ड 2 पे सेलेक्ट करने पर मैं इसका कलर कुछ रेड चाहिए, तो मैं यहाँ से रेड सेलेक्ट कर लूँगा और ओके कर लूँगा। मैं जाकर मुझे अब कुछ राउंडेड रेक्टेंगल में कुछ चाहिए, तो मैं यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल बना लिया। राउंडेड रेक्टेंगल में क्लिक करने पे भी आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज शो होंगी, यानी कि हमारी इसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, ये एक्सिस से कितना है, वाई एक्सिस से कितना है,
और इसका वही बैकग्राउंड कलर और इसके कॉर्नर्स हमें देखिए यहाँ पे 30 पिक्सल के कॉर्नर्स दिखने को मिल जाएंगे इसके। ठीक इसी प्रकार आपको अगर आर्टबोर्ड 3 पे कुछ बनाना है तो आर्टबोर्ड आप 3 सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। अब मुझे ग्रीन में कुछ चाहिए तो मैं यहाँ से ग्रीन सेलेक्ट कर लूँगा और ओके कर लूँगा। और यहाँ से मैं फिर दोबारा टूल्स के अंदर जाऊँगा। टूल्स के अंदर मैं इक्लिप्स के अंदर जाऊँगा। इक्लिप्स पे मैंने यहाँ पे देखिए एक इक्लिप्स बना दिया है। यहाँ पे भी आपको विड्थ और हाइट देखने को मिल रही है। एक्सिस से कितना है, वाई एक्सिस से कितना है, इसका बैकग्राउंड कलर, इसका बॉर्डर और कुछ कॉर्नर्स और कुछ पाथ ऑपरेशन, ये हम बाद में समझेंगे। अभी से फ़िलहाल मिनिमाइज़ कर लेते हैं। तो देखिए मेरा इक्लिप्स टूल बन गया है। अब नेक्स्ट मुझे आर्टबोर्ड 4 पे कुछ बनाना है तो यहाँ से फिर दोबारा आर्टबोर्ड 4 सेलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ से अब मुझे कुछ येलो कलर में कुछ बनाना है तो मैं यहाँ से पहले येलो सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से ओके कर लूँगा। ओके पे क्लिक करने के बाद मैं फिर दोबारा टूल्स के अंदर जाऊँगा और यहाँ से मैं पॉलीगन टूल ले लूँगा। पॉलीगन टूल से मैंने देखिए यहाँ पे कुछ पॉलीगन शेप का कुछ बना दिया। ठीक क्या हो रहा है, ये हमारा आर्टबोर्ड से बाहर जा रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, मूव टूल से इसे अंदर की तरफ मूव करा लूँगा। इसी प्रकार आप किसी भी शेप को सेलेक्ट करके उसे मूव इधर से उधर मूव करा सकते हैं। आर्टबोर्ड 2 में भी आप इसी तरह से सेलेक्ट करके अपनी शेप को मूव करा सकते हैं। आर्टबोर्ड 3 पे भी मूव करा सकते हैं, आर्टबोर्ड 4 पे भी मूव करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मूव टूल और आर्टबोर्ड टूल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आपको फ्रेंड्स ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।